Hello bachcho, let's read the question. So in this question, at what angle of incident will the light reflected from water be completely polarized? And the second part, does this angle depends on the wavelength of the light? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइट है हमारी जो कि इंसिडेंट हो रही है किसी वाटर के ऊपर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रूस्टर्स लो, ठीक है, ब्रूस्टर्स लो क्या कहता है कि जो 10 IP, अब IP क्या है, इंसिडेंट एंगल. ठीक है, ये हमारा इक्वल टू होता है म्यू 1 डिवाइड बाई म्यू 2. ठीक है, म्यू 1 एंड म्यू 2 क्या है ये देखते हैं. तो मान लो एक हमारे पास वाटर है यहाँ पे इसमें कंटेनर में. ठीक है, ये वाटर है, एक लाइट हमारी इंसिडेंट होती है, तो ये जो एंगल है वो IP है. अब इंसिडेंट हो रही है जो एयर है, इसका मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 माना, जो वाटर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है. ठीक है, तो जो एयर है इसका मैंने क्या मान लिया यहाँ पर 1. ठीक है, तो 10 IP यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 IP इज इक्वल टू, ये हमारा म्यू 1 की इक्वल हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. अब हम जानते हैं जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है, म्यू वाटर, ये हमारा किसके इक्वल होता है. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 4/3 के इक्वल. ठीक है, इसको हम 1.33 भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे को इंसिडेंट एंगल मिल जाएगा जहाँ पर जो लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो रही है. ठीक है, ये हमारा ब्रूस्टर्स लॉ होता है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा इक्वेशन है. सो 10 IP मेरे को फाइंड करना है, तो IP इज इक्वल टू ऐसे कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 4/3. ठीक है, तो 10 इनवर्स 4/3 किसका होता है, IP इज इक्वल टू ऐसे कितना आ गया, 53 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल आ गया जहाँ पर लाइट जो है हमारी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रही है. ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो सोल्व हो गया, ए पार्ट है हमारा. ठीक है, अब हम देखते हैं बी पार्ट. ठीक है, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं. बी पार्ट में हमारे को बोला है कि डज दिस एंगल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो देखिए जो एंगल है हमारे पास IP, वो हमारा अगर हम फॉर्मूले में देखें यहाँ पर, तो ये सीधा म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वेवलेंथ पर ही डिपेंड नहीं कर रहा. लेकिन हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा वेवलेंथ पर डिपेंड करता है. कैसे करता है, जो म्यू मल्टीप्लाइड लेमडा, ये हमारा कांस्टेंट के इक्वल होता है. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हमने फाइंड किया है वो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा. तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बी पार्ट का, यस ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और रीजन हमारा हो जाएगा ये फॉर्मूला. सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.